हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा कुर्मस्य कुंभग्रीव नाम आसीत, कछुए का नाम कुंभग्रीव था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्त तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आते हैं? इसका आंसर होगा सरस्त तीरे धीवराः आगच्छन, सरोवर के किनारे मछुआरे आते हैं। जो मछलियां पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं, जिसे संस्कृत में कहते हैं धीवराः। तो सरोवर के किनारे मछुआरे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? इसका आंसर होगा कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। नेक्स्ट है लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लंबे कछुए को देखकर कौन दौड़े? इसका आंसर है लंबमान कूर्म दृष्ट्वा गोपालका अधावन, लंबे कछुए को देखकर गोपालक यानी ग्वाले दौड़े। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कह किम प्रति कथ्यति इति लिखत, निम्नलिखित दिए गए वाक्य को किसने किसे कहा था ये लिखना है। जैसे प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वह हम करेंगे। हंसो कूर्म प्रति, हंस ने कछुए के प्रति कहा था। इसी तरह हमें नीचे दिए गए हैं वो वाक्य लिखना है किसने किसके लिए कहा था। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं उनके साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। ये किसने किसको कहा था? कूर्मः हंसो प्रति, ये कछुओं ने हंस के प्रति कहा था। अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये हंसो कूर्मम प्रति, यानी हंस ने कछुए के प्रति कहा था। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये वाक्य किसने कहा था और किसे कहा था? ये वाक्य कूर्मम हंसो प्रति, ये वाक्य कछुए ने हंस के प्रति कहा था। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, ये किसने कहा था? कूर्म गोपालकान प्रति, ये कछुए ने गोपालक को या ग्वालों को कहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजुषातः क्रियापदम चित्वा व्याख्यानी पूर्यत, यानी उचित क्रियापदों को लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। हमें कुछ क्रियापद दिए गए हैं और नीचे खाली जगह दिए गए हैं। हमें ये सारे क्रियापद उन खाली जगह में जो खाली जगह के लिए जो प्रयुक्त है उचित है वो लिखकर पूर्ति करनी है। कौन कौन से दिए गए हैं? अभिनंदति, वक्ष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्यते, प्रतिवस्ति स्म। और हमें नीचे खाली जगह दी गई है। फर्स्ट सेंटेंस है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ कछुए भी इसके अंदर आएगा। उड़ियते, उड़ते हैं। नेक्स्ट अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नेक्स्ट यह हित कामनाम श्रुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति। नेक्स्ट एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, यहाँ एक और कछुआ भी रहता है। नेक्स्ट अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग के साथ कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्ष्याम। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप यानी कछुए कहाँ जाना चाहते हैं? कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कच्छप यानी कछुए हंसों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है? कच्छपः उपायम वदति
कछुआ उपाय बताते हुए कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम। तुम दोनों एक लकड़ी की छड़ी और एक चंचू को पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यम युवायो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की छड़ी के बीच में सहारा लेकर तुम्हारे पंखों की शक्ति से सुखपूर्वक चलूंगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लंबे कछुए को देखकर ग्वाले क्या कहते हैं? लंबमान कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्। लंबे कछुए को देखकर ग्वाले कहने लगते हैं, अहम हो, देखो, अरे वाह, महाआश्चर्यम, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते। हंसों के साथ कछुए भी उड़ रहे हैं या कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुओं ने मित्रों की बात भूलकर क्या कहा? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत्। कछुए ने मित्रों की बात को भूलकर कहने लगा, यूयम भस्म खाद्य, तुम लोग राख खाओ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखो। हमने ये जो चैप्टर रीड किया है उसमें जो घटना हुई है उसके अनुसार वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे वाक्य ऊपर नीचे लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट है, कूर्म हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुए हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पौरा अकथ्यत वयम पतितम कूर्म खादिष्याम। नेक्स्ट है, कूर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। तो इस तरह के हमें कुछ आगे पीछे सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इन्हें लाइन से लिखना है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। केचित् देव्रः सरस्तीरे आगच्छन्। वयं स्वमतस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीव्रः अकथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कूर्मः हंसयोः सहायतायाम् आकाशमार्गेण अगच्छत्। लम्बमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरा अधावन्। पौरा अकथयन्, वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। कूर्म आकाशात् पतितः पौरेः मारिष्यत्। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको देखकर उनका यूज करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब कौन कौन से पद दिए गए हैं? जलाशयम अचिंत्यत, वृद्धः, दुखिता, कोटरे, वृक्षस्य, सर्प, आदाय और समीपे। अब इसका आंसर होगा, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितो सर्प काकानां शिशून् खादति स्म। काका दुःखिता आसन्। तेषु एकः वृद्धः काक उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छन्ति स्म। शिलायां स्थिते तस्याः आभरणम् आदाय एक काक वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तमुपायेन सर्व सिद्ध्यति। यानी एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। कौवे के जो वृक्ष था उसके कोटरे में एक सांप रहता था। जब कौवे अनुपस्थित रहते थे तब वह सांप कौवे के शिशुओं को यानी कौवे के बच्चों को खाता था और कौवे बहुत दुखी हो गए थे। तब एक वृद्ध ने एक उपाय सुझाया। तो वहाँ वृक्ष के समीप एक जलाशय था, वहाँ एक राजकुमारी रोज स्नान के लिए आती थी। तो वहाँ उसकी शिला के ऊपर उसके वस्त्र पड़े रहते थे। तब काक ने उन वस्त्रों को वृक्ष के ऊपर रख दिया। तो जो राज सेवक थे वो आए और उन्होंने उन्होंने उस कौवे का पीछा किया और वृक्ष समीप आए। तब उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो
तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अब उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो ये तो हुआ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का हिंदी ट्रांसलेशन भी मेरे चैनल पर बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।